अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला शेख, मैं मुक्सिद मेमन और आप देख रहे हैं यार अमेजिंग रिएक्शन। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्दी पहुंच सके। तो गाइस आज के वीडियो का आज के रिएक्शन का हमारा टॉपिक है एक पायलट के ऊपर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने उस पायलट को जाना होगा और अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि आपको ऐसे पायलट के बारे में बताएंगे क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन करा इस पायलट ने। तो गाइस आपका नाम तो हम आपको वीडियो में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो गाइस आपका टाइम ज़ाया करने से बेहतर है हम आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के फाइटर पायलट लिटिल ड्रैगन ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया और चंद ही लम्हों में दुश्मन के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 7 सितंबर 1965 की सुबह एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को तबाह करने वाले फाइटर पायलट और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद उस नौजवान फाइटर पायलट ने कॉकपिट में बैठे बैठे ही सस्ताने के लिए आंखें बंद करना शुरू कर दी। अभी मुकम्मल तौर पर आंख नहीं लगी थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा और जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-18 जंगी तैयारे के साथ सरगोधा एयरबेस के गिर्द चक्कर लगाने लगा। दुश्मन अपनी एयरबेस के तबाह होने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सरगोधा एयरबेस की जानिब बढ़ रहा था। रात की तारीकी अभी तक मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के शाहीन को दुश्मन के 2 तैयारे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करने के बाद मशरिक की जानिब भाग रहे थे। वो फौरन भारतीय तैयारों के पीछे झपटा और एक को उनमें से गिरा दिया। अभी उस पाकिस्तानी शाहीन का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था और कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी और शायद उसे भी मालूम नहीं था कि उसका नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला है। नाज़रीन, जहाज में सवार ये पाकिस्तानी फिजाइया का फख्र और कौम का सरमाया पाकिस्तान का फाइटर पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया MM आलम के इस कारनामे की मोतरफ है क्योंकि आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। MM आलम 6 जुलाई 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। अपने 11 बहन भाइयों में वो सबसे बड़े थे। जब पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से 9वीं तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें जंगी जहाज उड़ाने का बेहद शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फिजा में उनके सामने से गुजरता तो वो उसे बड़े इन्हमाक से देखते रहते। उसके मोड़ काटने और डाइव करने के पैंतरों को बड़े गौर से देखते और उन्हें अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक MM आलम को पाक फिजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई M शाहिद मुआशियात के प्रोफेसर थे और एक और भाई M सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। नाज़रीन, दिन हो या रात MM आलम की वतन की खिदमत ही उनका जुनून था जो हर वक्त उनके जहन पर सवार रहता था। वो दीगर बातों को बहुत कम सोचते थे और अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे और वतन की मोहब्बत इस कदर गालिब थी कि शादी भी न कर पाए। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस कदर मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से मुलाकात का मशवरा जरूर दिया करते थे। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के दौरान नंबर 11, नंबर 5 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। अपने करियर के दौरान MM आलम ने पाक फिजाइया के बेशुमार कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फायज रहे। 1965 में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी ताकत के दुश्मन से वास्ता था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया को अंगुश्ते बदनदां कर दिया और पूरी दुनिया आज तक महवे हैरत है कि पाकिस्तानी फिजाइया ने ऐसे कारनामे कैसे सरअंजाम दिए। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीन भारत की एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे।
पाकिस्तानी फौज को पता था कि दुश्मन एक दिन बाद अपनी उस तबाही का बदला जरूर लेगा और इसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के शाहीन मुकम्मल तौर पर तैयार थे। दुश्मन के तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा हमला दोपहर के वक्त किया। भारतीय तैयारे चिंगारते हुए पाकिस्तान पर हमला आवर हुए तो पाकिस्तानी शाहीन MM आलम और इम्तियाज भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक उस शिकस्त फाश को नहीं भूल सका। नाज़रीन, भारतीय पायलट्स 7 सितंबर को अपनी मस्ती में सरगोधा एयर की जानिब बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में पाकिस्तानी एयरफोर्स के अड्डे पर हमला किया था, लेकिन उनका सामना हुआ पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम से। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला तो उसका ताक़ुब करते हुए वो आगे बढ़े तो दुश्मन के तैयारों का एक और दस्ता सरगोधा एयरबेस की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय तैयारे घबरा गए और तमाम तैयारे तारीखी गलती कर बैठे, यानी तमाम तैयारे मुख्तलिफ समत की बजाय एक ही समत में मुड़ गए और इसी गलती का इंतजार था पाकिस्तान के शाहीन MM आलम को। और MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन तमाम तैयारों पर फायर खोल दिया और सिर्फ 30 सेकंड के इंतहाई कम वक्त में दुश्मन के 4 तैयारों के परखचे उड़ाकर रख दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट के कलील वक्त में भारत के 5 हंटर तैयारों को तबाह कर दिया और ये एक ही लम्हे में कायम होने वाला आलमी रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान के फाइटर पायलट इम्तियाज भट्टी इस तमाम वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। नाज़रीन, ये सांगला हिल की फिजाएं थी जहां पर ये तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की जुबान में इस डॉग फाइट में पहली मर्तबा किसी फाइटर पायलट ने इंतहाई कम वक्त में इतने ज्यादा तैयारे गिराए थे और ईज एंड ए डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। ये एजाज उनका इसलिए भी ज्यादा मुनफरिद है क्योंकि उन्होंने ये सब 1 मिनट के इंतहाई कलील वक्फे में सरंजाम दिया था। उनके इस कारनामे को पाक फिजाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है, जहां उनका वो मुजस्समा और जहाज रखा गया है जिसमें उन्होंने भारतीय तैयारों को निस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में MM आलम के नाम से एक कॉर्नर मुख्तस है। नाज़रीन, इस जंग में मजमूई तौर पर MM आलम ने दुश्मन के 9 तैयारों को तबाह किया था, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया था। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। MM आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत सरंजाम दी। स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशंस और असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। MM आलम 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। हमवक्त पेशा वाराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुबीनी को अपना मशगला बना लिया था। अपनी आखिरी जिंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। उसके बाद वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बाद 18 मार्च 2013 को खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस कराची में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, मियां वाली एयरबेस और लाहौर के एक पोश एरिया के रोड का नाम भी MM आलम के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, जुर्रत और बहादुरी और पाकिस्तान के बेमिसाल फख्र का नाम मोहम्मद महमूद आलम है। पाकिस्तान के ये फाइटर पायलट पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा और जावेद हैं। MM आलम ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। नाज़रीन, MM आलम की जिंदगी की कुछ झलकियां हमने आपको आज की वीडियो में दिखाई हैं। उनकी हुब्बुल वतनी रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में जिंदा रहेंगे और उनकी वतन से मोहब्बत और अपने प्रोफेशन से लगन को आने वाले दौर के तमाम पायलट्स मशअल राह के तौर पर हमेशा अपनाते रहेंगे और वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत के लिए MM आलम बनकर दुश्मन को धूल चटाते रहेंगे। नाज़रीन, हमारा सलाम है वतन के इन गुमनाम हीरोज के नाम जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान की आजादी सलामत है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस। तो गाइस आपने आज हमारा रिएक्शन देखा, उम्मीद है आप हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा कि MM आलम थे वो पायलट जिसने 1 मिनट में 5 हिंदुस्तानी तैयारे गिराए
तो गाइस आपने इनका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपने हमारी वीडियो देखी होगी नहीं, कोई पूरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका किसी ने नाम ना सुना हो। अब मुझे यकीन है कि यार किसी ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन जिस वीडियो पे आज हमने रिएक्शन दिया है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तफसील से और अच्छे तरीके से बताया। बहुत कम वीडियो हैं जिन पे ऐसा इस तरीके से अच्छे तरीके से तफसील से बताया गया। तो गाइस जो इस वीडियो में बताया गया वो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रियल वीडियो देखनी है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो गाइस मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और गाइस अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह चलते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।